राजनीति की गरिमा गिरने से देश हित में फैसले लेना मुश्किल। मौजूदा समय में सरकारों का सत्ता में टिके रहना एकमात्र उद्देश्य बनकर रह गया है, जिससे देश की राजनीति की गरिमा को ठेस पहुंची है। ये विचार पूर्व विधायक एडवोकेट अशोक शर्मा ने खास मुलाकात के दौरान साझे करते हुए बताया कि वर्तमान समय में राजनीति की गरिमा नैतिकता के गिरने से देश हित में फैसले नहीं लिए जा सकते। आज मुझे कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। कुछ और भी लोग थे जो इस वक्त देश और प्रदेश में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में चिंतित भी थे। सरकारें प्रादेशिक रही हों या केंद्रीय सरकार, सबका एक मत था कि सरकारों का अपना पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता पर टिके रहने का है। कुछ ऐसा नहीं है कि सत्ता को भूलकर जो सबके लिए सर्वमान्य है, कुछ इस प्रकार का माहौल बनाए। अब सारा विश्व जो इस वक्त जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उनसे हमारा देश भी अछूता नहीं है। उसके सभी हमारे देश के जो लोग हैं वो इस बात को मान के चलते हैं कि अब विश्व में कोई भी घटना घटित हो उसका विश्व, जिसे क्लोजली निट वर्ल्ड कहते हैं, अब उसका असर उस देश पर भी पड़ेगा जिस देश के साथ वो घटित नहीं हो रहा। लेकिन हमारा देश का जो, जिसे हम ये कहते हैं कि ईश्वर कृपा है, हम सब लोग एक अच्छे ढंग से सोचते हैं। हमारा देश धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में एक अपना ही सोचने का मुकाम रखता है। लेकिन बावजूद सारी बातों के आज देश की राजनीति का क्षेत्र जो है वो अपनी गरिमा खो रहा है। ऐसा क्यों? राजनीति इन तीनों क्षेत्रों से एक आगे का एक पड़ाव है। अगर राजनीति ही गरिमामयी नहीं रही, वहाँ नैतिकता नहीं रही और वहाँ सही मानों में देश हित नहीं रहा तो ये कैसे चलेगा? इस वक्त सभी सरकारें ये मानकर चलती हैं कि लोक लुभावनी बातें की जाएं और उससे उनको ऐसे सपने दिखाए जाएं कि वो सपनों में खो जाएं और वो उन बातों को भूल जाएं, उन चुनौतियों को भूल जाएं जिन्हें उन्हें जूझना है। बड़े अफसोस की बात है, ना हम इसकी चर्चा करते हैं और ना हम इसके लिए कोई चिंतित हैं। और इस वक्त मुझे कहना तो नहीं चाहिए, वैसे तो मीडिया अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर जो हमें और जिस ढंग से हमें राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल्स हैं वो परोस रहे हैं, उससे दिल बड़ा दुखता है। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है, उन्हें अपने चैनल की चिंता है, उन्हें अपनी टीआरपी की चिंता है। और एक बंदी बधाई लीग के नीचे सभी राष्ट्रीय चैनल जो हैं वो एक से बढ़कर एक इस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो देश हित में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि आप लोग तो अपनी अपनी जगह पे बैठे, इस पर सिर्फ चर्चा करना तो दूर रहा, कुछ इस प्रकार का नहीं कर रहे कि उनके बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। इससे देश को होने वाले नुकसान की कल्पना अगर हम करें तो आपको लगेगा कि हम चुप रहकर कुछ अच्छा नहीं कर रहे। हम चुप रहकर
अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जो आमंत्रित करेगा आपदाओं को, जो आमंत्रित करेगा इस प्रकार के माहौल को जिसमें सुख नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, भविष्य नहीं संवरेगा, आने वाली नस्लों के लिए कुछ होगा नहीं। तो आइए कुछ इस प्रकार की चिंता करें, चर्चा करें, और जो चिंता अभी बुद्धिजीवियों ने मेरे साथ की है, मैं बुद्धिजीवियों से नहीं कहूँगा, उन्होंने आज मेरे से की है, वो मुखर हों, वो चिंता दूसरों पर प्रकट करें, उनसे मिले। हो सकता है ईश्वर हम पर कृपा करे और हम लोग फिर एक बार अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना समाज, अपना देश और हो सके तो पूरे विश्व के बारे में सकारात्मक